एपिसोड नंबर 3419। टाइटल डॉलर इज बैक। हर जगह निराशा छाई हुई थी। तभी अचानक पूरे आसमान और पूरी दुनिया में एक कर्कश आवाज सुनाई दी। डिंग। ये तेज तो नहीं थी, लेकिन सबके कानों में साफ सुनाई दे रही थी। उस यूनिवर्स में, जो एक अजीब सी बैंगनी रोशनी से ढका हुआ था, एक छोटी सी सुनहरी रोशनी थी। जब देखने वाले लोगों को पता चला कि वह सुनहरी रोशनी असल में एक सोने का सिक्का है, तो लोग चिल्ला उठे, डॉलर। एक सिक्का अंतरिक्ष में तेजी से उड़ रहा था। जीनो टैबलेट से टकराते ही उसकी आवाज आए। ऐसा लगा जैसे वह किसी चुंबक की तरह उस बड़े ब्लॉक की ओर खींचा चला आया हो। वह जीनो टैबलेट की सतह से चिपक गया। कुछ सेकंड पहले जीनो टैबलेट पूरी तरह से चालू जनरेटर की तरह था। अब मानो वह रुक गया हो। यूनिवर्स का उलटना अचानक थम गया। दोनों यूनिवर्स एकदम शांत थे। पूरा यूनिवर्स बैंगनी रोशनी से आच्छादित था। अनगिनत जीवों के चारों ओर बैंगनी रोशनी थी, लेकिन वे पहले की तरह उलट पलट नहीं रहे थे। डॉलर को देखकर सभी जीव स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हालांकि उन्हें उम्मीद की एक किरण जरूर मिली। हालांकि उन्हें डर था कि नई उम्मीद किसी भी पल टूट सकती है। वहीं अब खामोश ब्रह्मांड में कदमों की आहटें बेहद तेज गूंज रही थी। हर कोई उन कदमों की दिशा में देखने के लिए अपना सिर घुमा रहा था। एंडरसन सैनिक पूरे समय समीरा को धीरे से घूर रहा था। अब वह अपनी नजरें सोती हुई समीरा से हटाकर बैंगनी रोशनी में झांकने को तैयार था। बैंगनी रोशनी से एक परछाई निकली और जीनो टैबलेट के पास आ गई। समय बीतने के साथ परछाई और साफ होती गई। जब वह आकृति जीनो टैबलेट के पास पहुंची, तो सभी उसका चेहरा पहचान पाए। वीर, भाई वीर, डॉलर, वेल्थ ऑफ गॉड। अचानक पूरे यूनिवर्स में कई लोग ये नाम जोर शोर से चिल्लाने लगे। नाम अलग अलग थे, लेकिन वे सभी आश्चर्य और उल्लास में बोले जा रहे थे। जब ये सब हो रहा था, सोनल केओस के पास थी। उसे सब कुछ खत्म होने का अंदेशा था। उसने आंखें चौड़ी करके वीर को अविश्वास से देखा। मुझे पता था कि डैडी आएंगे, क्योंकि उसकी यूनिवर्स शक्तियां छीन ली गई थीं। सोनल फिर से बच्ची जैसी हो गई थी। उसका छोटा सा चेहरा बहुत खुश था। वीर ने एंडरसन सैनी को देखा और एंडरसन सैनी ने भी उसकी तरफ देखा। वीर ने धीरे से कहा, एंडरसन सैनी, इसे दे दो। क्या तुम इस कहानी के नायक बनने वाले हो और मेरे पापों का न्याय करने के लिए यहाँ आए हो? एंडरसन सैनी ने सोनल को पकड़ लिया और वीर को घृणा से देखा। मैंने कभी हीरो होने का दावा नहीं किया और मैं तुम्हें जज करने के काबिल नहीं हूँ, वीर ने कहा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी वही करता जो तुम कर रहे हो। एंडरसन सैनी की आंखें आश्चर्य से चमक उठी। लेकिन तुम अब भी मेरे सामने खड़े हो और मुझसे लड़ने की ताक में हो। वीर ने बस शून्य में देखा। सोनल, रूही, लिटिल काव्या, लिटिल फ्लावर और बाकियों को देखने के बाद वह उदास लग रहा था। उसके चेहरे पर तुरंत ही आत्मविश्वास का भाव आ गया। जब उसने फिर से एंडरसन सैनी की ओर देखा, तो उसका चेहरा जस का तस था। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिन लोगों की मुझे परवाह है, वे सब तुम्हारे खिलाफ हैं, वीर ने कहा। तुम समीरा के लिए यूनिवर्स को नष्ट कर दोगे, इसलिए मैं उन लोगों के लिए इस यूनिवर्स की रक्षा करूंगा जिनकी मुझे परवाह है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या नेक है और क्या बुरा, क्या सही है या क्या गलत। इसका फर्क करना पूरी तरह किस्मत पर निर्भर करता है। तुम और मैं, हम में से सिर्फ एक ही उस चीज की रक्षा कर सकता है जिसकी हम रक्षा करना चाहते हैं। एंडरसन सैनी हंसा। तुम सही कह रहे हो, हम एक ही तरह के लोग हैं। ये लड़ाई टाली नहीं जा सकती। जब तक तुम समय और स्थान को उल्टने का विचार नहीं छोड़ देते, वीर ने पूछा। क्या तुम ऐसा करोगे? मैं नहीं करूंगा, एंडरसन सैनी ने जवाब दिया। क्या तुम करोगे? मैं भी नहीं पीछे हटूंगा, वीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। बहुत अच्छा, एंडरसन सैनी खड़ा हो गया। उसने समीरा को धीरे से अपनी सीट पर बिठाया
उसने उसके माथे पर चुंबन किया और कहा, लिटिल समीरा, यही मेरा इंतजार करो, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें इस बुरे सपने से जल्द ही बचा लेगा। जब वह मुड़ा तो वह मानो एक फरिश्ता राक्षस में बदल गया था। जब एंडरसन सैनी ने वीर की तरफ देखा तो उसका कोमल चेहरा पूरी तरह गायब हो गया था। उसकी आंखें निश्चित और बदलाव से अप्रभावित लग रही थीं। हालांकि उस समय में केओस लेडी की इच्छा शक्ति से नियंत्रित था, फिर भी ज्यादातर समय में सो रहा था। मैं तब भी तुम्हारे अस्तित्व को महसूस कर सकता था। हालांकि यह एक जादुई एहसास था। मुझे तब तक पता नहीं था कि तुम कौन हो, जब तक कि जीनो प्रोटोटाइप कवच का खोल पूरी तरह पिघल नहीं गया और मेरी अपनी इच्छा शक्ति ने नियंत्रण स्थापित नहीं कर लिया। फिर कभी कभी मैं तुम्हारे अस्तित्व को महसूस कर पाता था। एंडरसन सैनी ने वीर की तरफ देखा और बड़बड़ाते हुए बोला, मेरे लिए तुम सबसे करीबी अजनबी हो। जब मैंने तुम्हें पहली बार महसूस किया था तो मुझे बहुत अजीब लगा था। वे कैसी भावनाएं थीं? वीर ने पूछा। तुम और मैं बहुत मिलते जुलते हो, एंडरसन सैनी ने ठंडे स्वर में कहा। अगर हम दोस्त नहीं बनते तो जाहिर है कि हम दुश्मन बन जाते। ऐसा लगता है कि तुम्हारी भविष्यवाणियां काफी सटीक थीं, लेकिन काश तुम सटीक न होते, वीर ने आह भरते हुए कहा। एंडरसन सैनी ने वीर की ओर देखा और कहा, तुमने 4 जीनो आर्ट्स का अभ्यास किया। एक सिस्टर मून के कोल्ड मंत्रा से आई थी, ब्लड पल्स मंत्रा ब्लड लेजेंड से आया था, प्रोफेसर मंत्रा प्रोफेसर बत्रा के बत्रा फैमिली के हुआन मेन से आया था, और द स्टोरी ऑफ जीन मेरे अपने पहले जन्म से आई थी। अगर तुमने कोल्ड मंत्रा का अधिकतम अभ्यास किया है और तुमने वह कदम उठाकर अपने जीन्स की शुद्ध किया है, तो तुम जो छोटा यूनिवर्स बनाओगे वह अविश्वसनीय होगा। वही ब्लड पल्स मंत्रा लड़ाई के लिए नहीं है, लेकिन यह एक छोटा यूनिवर्स बना सकता है। ये चारों जीनो आर्ट्स में से सर्वश्रेष्ठ होगा। वही प्रोफेसर मंत्रा एक शक्तिशाली जीनो आर्ट, शायद जब ये चरम पर पहुंच जाए तो ये यूनिवर्स का नवीनीकरण कर सकता है, लेकिन ये केवल तुम्हारा छोटा यूनिवर्स नहीं होगा। ये सब कहने के बाद एंडरसन सैनी ने बोलना बंद कर दिया। तुमने पहले 3 कौशलों का खुलासा किया, तो तुम द स्टोरी ऑफ जीन का खुलासा क्यों नहीं करते? वीर ने पूछा। क्योंकि यह एक ऐसा कौशल है जिसका अभ्यास नहीं किया जा सकता। जब मैं अपनी पिछली यादों के साथ जागा तो मैंने सोचा कि द स्टोरी ऑफ जीन्स का अभ्यास करूं या नहीं। अंततः मैंने इसे छोड़ दिया। कुछ देर रुकने के बाद एंडरसन सैनी ने वीर की ओर देखा और कहा, दरअसल द स्टोरी ऑफ जीन्स में आगे बढ़ने में तुम्हारी मदद केओस लेडी ने नहीं, बल्कि मैंने की थी। तुम ही थे। वीर ने चौंक कर एंडरसन सैनी की तरफ देखा। वह इस जवाब से हैरान लग रहा था। एंडरसन सैनी ने कहा, केओस लेडी तुम्हारी मदद करना चाहती थी। आखिरकार उसने स्काई के लोगों का अध्ययन तो किया ही था, लेकिन अफसोस की बात है कि उसने द स्टोरी ऑफ जीन नहीं रची। उसे द स्टोरी ऑफ जीन ज्यादा समझ नहीं आई। अगर मैंने उस समय कुछ नहीं किया होता जब उसने गुप्त रूप से कुछ किया था, तो जीनो प्रोटोटाइप कवच की मदद से भी तुम द स्टोरी ऑफ जीन नहीं सीख पाते। तुमने ऐसा करने का फैसला क्यों किया? वीर ने पूछा। मैं जानना चाहता था कि क्या द स्टोरी ऑफ जीन सिर्फ एक अंधेरे में ले जाती है या नहीं। एंडरसन सैनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब तुमने देख लिया है कि तुम्हारे पास क्या है, तो मुझे पूरा यकीन है कि यह कोई अंधेरा नहीं है। तुम इसके रास्ते पर चल चुके हो। मुझे नहीं पता कि मैं इस रास्ते पर चला हूँ या नहीं, या मैं इस रास्ते पर हूँ भी या नहीं, वीर ने कहा। यह अफसोस की बात है कि तुम और मैं दोनों में से सिर्फ एक ही आगे बढ़ सकता है, एंडरसन सैनी ने कहा। एक बैंगनी रोशनी चमकने लगी। जीनो टैबलेट के शब्द, जो अब तक धुंधले थे, अचानक चमकने लगे। जीनो टैबलेट पर चिपका सिक्का उछलकर वीर के हाथ में वापस आ गया। समय पहले पीछे की ओर बढ़ना बंद हो गया था, लेकिन अब ये फिर से शुरू हो रहा था। ये पहले से भी ज्यादा तेज था। समय तेजी से पीछे की ओर बढ़ रहा था। पूरा यूनिवर्स पीछे जा रहा था।
अनगिनत जीव लुप्त हो रहे थे। जो आत्माएं जीनो हॉल में जाती थीं, वे जीनो टैबलेट में जा रही थीं। जीनो टैबलेट में मौजूद आत्माओं का पुनर्जन्म नहीं हुआ, वे जीनो टैबलेट में समा गई। पूरा यूनिवर्स पहले ही एक हो चुका है। मैं ही यूनिवर्स हूँ और मैं यूनिवर्स में ही हूँ। अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो तुम्हें यूनिवर्स को नष्ट करना होगा। अगर तुम मुझे नहीं हरा सकते तो यूनिवर्स उसी बिंदु से फिर से शुरू होगा जब मैं समीरा के साथ सबसे ज्यादा खुश था। एंडरसन सैनी के शरीर का बैंगनी प्रकाश जीनो टैबलेट और यूनिवर्स के साथ मिल गया। वह एक आकाश देवता की तरह था जो आकाश और जमीन दोनों को नियंत्रित कर सकता था। वीर की आंखें धुंधली पड़ गईं। उसने अनगिनत ग्रहों को ऐसे देखा जैसे वे अनगिनत आत्माएं उड़ रही हों। कई ग्रह धुंधले पड़ गए। कई ग्रह जो पहले थे ही नहीं या सिर्फ प्राचीन काल में थे, अब दिखाई देने लगे थे। एंडरसन सैनी के खिलाफ उसकी लड़ाई सिर्फ एक इंसान और दूसरे इंसान की लड़ाई नहीं थी। यह इतनी आसान भी नहीं थी। ये तो यूनिवर्स के खिलाफ लड़ाई थी। वीर को नहीं पता था कि उसका निर्णय यूनिवर्स के लिए अच्छा था या बुरा, लेकिन वह जानता था कि यदि यूनिवर्स अस्तित्व में है तो रूही और सोनल भी अस्तित्व में होंगे। उसे रोको। गॉड टेम्पल ढह गया। जीनो हॉल ढह गया। डिस्ट्रॉयर क्लास के गॉड स्प्रिट के बॉडी फीके पड़ने लगे। गॉड स्प्रिटों से भरा आकाश एक साथ चीख उठा। सिर्फ गॉड स्प्रिटें ही नहीं थी, गॉड केओस पार्टी, किंगडम वाले यूनिवर्स और 10,000 प्रजातियां, अनगिनत जीव जंतु और भी बहुत कुछ लगातार रो रहे थे। वे सब चीख रहे थे, रो रहे थे। अनगिनत जीव जंतु रो रहे थे और मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। ब्रह्मांड बैंगनी धुंध से ढका हुआ था। हर चीज उसके निरंतर अतिक्रमण से टूट रही थी। आओ, मुझे अपने छोटे से यूनिवर्स की शक्तियां दिखाओ। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम मेरी इच्छा शक्ति को रोक पाओगे। एंडरसन सैनी किसी राक्षस देवता जैसा था। उसकी आवाज यूनिवर्स में गूंज रही थी। मैं अपने छोटे से यूनिवर्स को जगा नहीं सकता। वीर का शरीर बैंगनी रोशनी से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आवाज सभी को सुनाई दे रही थी। क्या उसने एक छोटे से यूनिवर्स को जगा नहीं दिया है? केओस लेडी का चेहरा बदल गया। क्रेप मर्टल कड़वाहट से भर गया। क्या विकास की दीवार का दमन अभी भी उसके शरीर को जगाने के लिए काफी नहीं था? यूनिवर्स बहुत बड़ा है, वीर ने कहा। मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है। मैं इतनी सारी चीजें अपने अंदर नहीं रख सकता। मेरे पास बस मेरे सिक्के हैं। अब मैं उन्हें तुम्हें दूंगा। उसने अपना अंगूठा उठाया और एंडरसन सैनी पर एक सिक्का फेंका। बैंगनी यूनिवर्स में वह सिक्का एक स्मार्ट और उत्कृष्ट प्रदर्शन बन गया। वह बैंगनी हवा में घूमता हुआ एंडरसन सैनी की ओर दोनों तरफ से फड़फड़ाता रहा। एंडरसन सैनी की आंखें वहीं जम गईं। पूरे ब्रह्मांड की बैंगनी रोशनी सिक्के की ओर जा रही थी। वह सिक्के को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रही थी। सिक्का तेजी से घूम रहा था और रुक ही नहीं रहा था। उसका आगे और पीछे का हिस्सा बैंगनी रोशनी को पीछे की ओर उछाल रहा था। सिक्का मानो अंतरिक्ष में दौड़ती हुई बिजली की सुनहरी किरण जैसा था। वह बिना एक पल भी रुके एंडरसन सैनी के सामने दौड़ पड़ा। एंडरसन सैनी ने भौहें चढ़ाए। उसने अपना हाथ खोला और सिक्का पकड़ने की कोशिश की। एंडरसन सैनी ने सिक्के को देखा और पूछा, क्या ये द स्टोरी ऑफ जीन की शक्ति है? ये बहुत ही असामान्य है। मेरी ब्रह्मांडीय शक्तियां इसे नियंत्रित नहीं कर सकती। सिक्का पुराना लग रहा था। उसके आगे सिर्फ एक नंबर लिखा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कीमत सिर्फ $1 हो। एंडरसन सैनी सिक्के को पलटकर देखना चाहता था कि उसके पीछे क्या है, लेकिन उसने देखा कि सिक्का उसके हाथ में फंस गया था। वह उसे पलट नहीं पा रहा था। वीर ने एंडरसन सैनी की ओर देखा और कहा, नहीं, ये द स्टोरी ऑफ जीन नहीं है, लेकिन फिर भी तुम कह सकते हो कि यह है। क्या तुम कह रहे हो कि द स्टोरी ऑफ जीन तुम्हारा हिस्सा है, लेकिन ये द स्टोरी ऑफ जीन का हिस्सा नहीं है? एंडरसन सैनी कितना होशियार था, उसने वीर को तुरंत समझ लिया। हाँ, वीर ने कहा,
इसका मतलब है कि इसे नष्ट करने से तुम भी नष्ट हो जाओगे, है ना? एंडरसन सैनी को अजीब सा लगा। उसकी आंखें चमक उठी, उसके शरीर पर बैंगनी धुंध छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई राक्षस उसके शरीर को ढाक रहा हो। एंडरसन सैनी ने अपनी हथेली कस ली। उसकी मुट्ठी में एक भयानक शक्ति फूट पड़ी। वह सिक्के को चूर चूर कर देने वाला था। अगले ही पल एंडरसन सैनी का चेहरा बदल गया। वह उदास दिखने लगा। उसकी मुट्ठी कांप रही थी, उसकी उंगलियां हिल रही थीं। उसकी उंगलियों के बीच से सुनहरी इंद्रधनुषी रोशनी निकल रही थी। उसके शरीर की बैंगनी रोशनी बहुत तेजी से सिक्के पर जा रही थी। ये कैसी शक्ति है? एंडरसन सैनी का चेहरा भयावह हो गया। उसका पूरा शरीर इस सिक्के में फंस गया था। वह सिक्के में समाता जा रहा था। एंडरसन सैनी ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन वह अपने शरीर को सिक्के में समा जाने से नहीं रोक सका। एंडरसन सैनी ने अपना हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ धीरे धीरे सिक्के में धंस रहे थे। वीर ने उससे कहा, हालांकि मैंने कोई छोटा यूनिवर्स नहीं जगाया, मैं अपनी मर्जी से कोई भी यूनिवर्स खा सकता हूँ। इसमें तुम्हारा छोटा यूनिवर्स भी शामिल है। शायद अब मैं इंसान नहीं रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? एंडरसन सैनी की आंखें कांप उठी, लेकिन बस एक पल के लिए। अगले ही पल एंडरसन सैनी के दूसरे हाथ ने चाकू की तरह काम किया और सिक्का पकड़े हुए हाथ को काट डाला।